सबसे साफ नदी राइन नदी। और वहां ऐसा कहा जाता है एक सिक्का भी फेंक दीजिएगा तो दिख जाएगा। और ना मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो बोले थे मैं गंगा साफ करूंगा, तो 2015 में राइन नदी की इंजीनियरों को बुलाए थे गंगा नदी की सफाई के लिए। एक हफ्ता बाद इंजीनियर बिना बतैले भाग गया सब। बट हम लोग ने अत्याचार की सारी सीमा ही लांग दिया, गंगा देख के भाग गया सब। अरे भाई साहब इतना गंदगी फैलाया है। जर्मनी की गंगा राइन नदी, सबसे साफ नदी राइन नदी, सबसे ज्यादा नाव चलती है राइन नदी, सबसे बिजी यानी व्यस्त रहने वाली, क्योंकि कोयला का ढोते हैं उसमें नौवा पे कोयला लाद लाद के ले जाता है। सोचिए उसमें कोयला लाद के ले जाया जाता है, फिर भी सबसे साफ है, फिर भी सबसे साफ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वहां ऐसा कहा जाता है एक सिक्का भी फेंक दीजिएगा तो दिख जाएगा, इतना साफ है। और ना मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो बोले थे मैं गंगा साफ करूंगा, तो 2015 में राइन नदी की इंजीनियरों को बुलाए थे गंगा नदी की सफाई के लिए। एक हफ्ता बाद इंजीनियर बिना बतैले भाग गया जो। कहा बोलेंगे मोदी जी को? मोदी जी तो बोले थे कि हम गंगा साफ करेंगे। अरे भैया मोदी जी को भी यही समझना चाहिए, पहले पब्लिक को भी तो देखा जाए। पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी आप कितना, आप एक ओर से बनाएंगे एक ओर से बिगाड़ना चालू करेगा सब। जैसे आप देखिए ना स्टेशन पे कुर्सी लगाया रहता है, ओकरा तूर देता है सब, तूर क्या उठाइयों के लेके चल जाता है। गांव में अगर बल्ब लगाएगा सोलर से, सोलरवा गायब कर देगा, बैटरी गायब कर देगा, सोलर गायब कर देगा। और के बाद कुछ नहीं होगा तो पोल उखाड़ ले जाएगा, उसको 4 टुकड़ा में काट के भैंस का खूंटा बना देगा। वो पंपिंग सेट वाले का पाइप, पानी वाला और लेके भाग गया सर। अरे बाबू बहुत होता है। राइन नदी का इंजीनियर ना गंगा देख के भाग गया सब। अरे भाई साहब इतना गंदगी फैलाया है। और हम लोग ना क्या किया कि अब देखिए ना पटना में ज़्यादातर नालियों का जो पानी होता है उसमें से केवल प्लास्टिक वेस्ट हटा के हल्का सा छान के अब फिर बहा दिया जाता है। ये कृष्णा घाट जो बना है पटना में, इस कोचिंग के जस्ट उस साइड में होगा कृष्णा घाट। तो अभी तो कृष्णा घाट पे पुल बना दिया मरीन ड्राइव पे जाने के लिए। आप उस पुल को ना चढ़ के नीचे नीचे जाइए, जहाँ घाट शुरू होगा राइट साइड में देखिएगा, जहाँ पे साफ सफाई का होगा वहाँ पानी को बस रोकता है नाली का पानी, और उसमें से प्लास्टिक निकाल दे फेंक देता है वहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? गंदगी तो वैसे ही मिल रही है। कानपुर भी देखिए इतनी इंडस्ट्रियल है। तो इन लोगों को ना गवर्नमेंट को रूल रखना चाहिए कि आप नदियों में ट्रीट करके ही पानी डालिएगा, उसमें ना कीटाणु मार के ही आपको उसमें डाल पता चला ले आके झोंक दिया उसमें तो साफ ही होते रहेगी गंगा। ऐसे गंगा नदी बहुत पवित्र नदी, अपने बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को खुद ही मार देती है। बट हम लोग ने अत्याचार की सारी सीमा ही लांग दिया। लेकिन इसका एक बड़ा कारण जनसंख्या भी है, बड़ा कारण जनसंख्या में भी है। आप देखिएगा बर्थडे पार्टी में उतना कचरा नहीं होगा, लेकिन बियाह पार्टी फंक्शन रहेगा तो पानी बोतल फेंकल है, किचाइन भैल सब। क्यों? पॉपुलेशन ज़्यादा जंग हो जाने की वजह से। तो यहाँ पे एक दूसरा पैसा भी लोगों के पास ज़्यादा है। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है ना तो लोग भी ना, देखो पैसा वाला आदमी साइकिल से घूमेगा तो लोग कहेंगे कि कितना कितना डाउन टू अर्थ है। अब बेचारा कोई मजबूरी में घूमेगा तो दिक्कत होगा। अभी जर्मनी में ना लोग ऑफिस ना साइकिल से जा रहे हैं। किसे जा रहे हैं? साइकिल से। और वहां एक नहर खोल दिया गया है। नहर को क्या किया? खोल दिया। वो नहर में अलाउ कर दिया पब्लिक को। तो इस नहर का रफ्तार तेज होता है पानी का। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं और वाटरप्रूफ बैग ले रहे हैं। वाटरप्रूफ बैग, उसमें अपना कपड़ा रख लिए, वाटरप्रूफ बैग, और नहर में कूद के तैरते हुए ऑफिस जा रहे हैं। उनका कहना है कि नहर का धार इतना तेज है और तैरना सबसे अच्छा है, तो हम जिम और जॉगिंग और एक्सरसाइज से अच्छा है कि हम अलग से टाइम क्यों निकाले, ऑफिस में के लिए इसी में कूद जाओ, ऑफिस में तैरते हुए चल जाए। और हकीकत है बाबू, स्विमिंग से अच्छा कोई एक्सरसाइज नहीं है। स्विमिंग एंड साइकिलिंग, स्विमिंग साइकिलिंग में भी तो थोड़ा उतना नहीं होता है, बट स्विमिंग सबसे अच्छा होता है। और वो लोग वहां जा रहे हैं, अपने मछली मारने लगेगा। बंसी फंसा के कोनो कर्मचारी को फंसा लेगा। ऑफिस जा रहे थे, टांग ले गए में फंसा। आइए अब रिश्वत दीजिए तो छूटेंगे। और ये तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब।